तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे बुड्ढे ने बताया था कि जैसे जैसे और टाइम यहाँ पे गुजरेगा ना, इंक भी हो सकता है आजाद हो जाए। और इंक ने अपने साथ ना ढेर सारे और भी गुलाम बना लिए, इस और ढेर सारे और भी रॉयल लॉर्ड यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। जो सुनते सामने से ये भी कहता है एक एंसेटर, सुनो हमारी बात यार, कोई भी चीज तैयार करने के लिए हमको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। वो जो इंक यहाँ पर सील के अंदर बैठे बैठे अचानक से तैयार नहीं कर सकते, उसको भी रिसोर्सेज चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए रहेगा ना, ढेर सारे और इंक क्लैन के मेंबर तैयार करने के लिए। जो सुनते बुड्ढा चांग कहता तभी हमसे गड़बड़ हो गया, जो हम उसको यहाँ पे सील करने के लिए लेकर आ गए। बेसिकली ये वही जगह है ना जहाँ पे दुनिया बनी भी थी। तो ये जो जगह है ना बाकी पूरी दुनिया के साथ ना कनेक्टेड यहाँ पर है, और बाकी दुनिया यानी हमारा आउटर यूनिवर्स, जब तक हमारा आउटर यूनिवर्स यहाँ पे सही सलामत रहेगा ना, जब तक वो दुनिया की पावर इसको मिलती रहेगी, उसी पावर से ना ये और भी ज्यादा इंक्लैन की मेंबर यहाँ पे तैयार करती रहेगी। सुनो यार, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, इनको हराने के लिए करोगे क्या? स्माइल सेटर कहती है भाई उसके लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप सीनियर यहाँ पर हो, आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है, सब कुछ आपको हमसे ज्यादा ही है, तो बताओ यार क्या तरीका है? उतने में जो इंक है ना, इंक आवाज आता है कि भाई इंसान लोग इस बुड्ढे की बात मत सुनो, ये कुछ भी बकवास बकवास यहाँ पे करता रहता है। तो यान का ये लोग सुनते कि भाई इंक क्या ये वही इंक है जो सबसे पहले पैदा हुआ और जिसने सारे इंक लेने के लोगों को यहाँ पे तैयार किया? यार तो सच्ची में बच्चे जैसा आवाज यहाँ पर है, हाँ पूरा का पूरा बच्चे जैसा आवाज है। तभी वापस इंक कहते कि सुन इस बुड्ढे की बात का विश्वास मत करो, मैं अमर हूँ, मुझे मार पाना लगना मुमकिन है। ये जो कह रहे ना दुनिया के जो पहले लाइट यहाँ पर आएगा वो मुझे मार डालेगा, यह दुनिया पैदा हुए लाखों करोड़ों साल यहाँ पर हो चुका है, अब कोई लाइट यहाँ पे नहीं बचा, कुछ भी बोलता रहता है। जो सुंदर बुड्ढा कहता है तूने नहीं देखा, इसका मतलब यही नहीं कि होता ही नहीं है, होता है। और सच बताऊं जो ये डर लगता है उस लाइट से, अगर लाइट मिल गया ना तेरा खात्मा हो जाएगा। इंक भी कहता है कि अरे यार लाइट का खात्मा डर, मुझे क्यों डर यहाँ पे लगेगा? बुड्ढे मुझे तो भाई तेरे से गुस्सा आता है जो तूने मुझे पागल बनाया और यहाँ पे बंद कर दिया। बुड्ढे तू मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा। बुड्ढा भी कहता मरूंगा लेकिन तेरे हाथों से नहीं, और मरने में बहुत ही टाइम यहाँ पे लगेगा। सामने से इंक कहता सुनो इंसान लोग मेरी बात, ये बुड्ढा कुछ भी बोलता है इसकी बात मत मानो, हमारे साथ एक डील कर लो। जो सुंदर स्माइल एंड सेट कहती बोलो क्या डील यहाँ पर है? ये बताता भाई ये जो बुड्ढा है ना, इस बुड्ढे को जहाँ से यहाँ पे मार डालो, बाद में मालूम है मैं क्या तैयार कर लूंगी, मैंने एक बाउंड्री यहाँ पे तैयार कर लूंगा। एक बाउंड्री के साइड में हमारे इंक्लैन के लोग रहेंगे और दूसरे बाउंड्री में तुम्हारे इंसान यहाँ पे नाम, हम बिल्कुल भी उंगली करने नहीं आएंगे और बिल्कुल भी तुमको नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचाएंगे। जो सुंदर लोग कहते हैं क्या बाउंड्री बना लेंगे? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि बेड यहाँ पर है, एक बेड पे एक इंसान यहाँ पे सो रहा है और दूसरे साइड है ना दूसरा एक इंक्लैन का मेंबर यहाँ पे सो रहा है, यानी दुश्मन सो रहा है। कोई भरोसा नहीं है कभी भी अटैक कर दोगे, इतने लाखों सालों से हम लोग लड़ाई करें, तुमने हमारे इतने लोगों को यहाँ पे मारा है, तो जाहिर सी बात है हम तुम्हारी बात बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। जो सुंदर इंक भी कहता है मगर क्यों तुम लोग मेरी बात एग्री काहे को नहीं करोगे? या तुमको मेरी बात ना एग्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुनो ये तुमको क्या चाहिए, तुमको बस जिंदा यहाँ पे रहना है ना, तो जाहिर सी बात है यार बस तुमको सिंपली यही करना है यार। क्या स्टार्टिंग में मुझे दुनिया नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं नया नया पैदा हुआ था, बच्चा यहाँ पे था, समझ यहाँ पे नहीं आया और गलती से दुनिया का नुकसान यहाँ पे पहुंचा दिया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो चुका हूँ, मुझे आइडिया यहाँ पर है, मैं अपनी पावर ऑफ कंट्रोल यहाँ पे कर सकता हूँ, तो मुझे मालूम है भाई दुनिया में लोग कैसे जीते, तो एक साइड तुम लोग रहना, एक साइड मैं यहाँ पे रहूंगा। तो बुड्ढा भी कहता वाह बेटे क्या पागल बनाता है। यानकी भी कहते कि यार बातें तो काफी ठीक बोल रहा है, क्या सच्ची में हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? जो सुंदर बुड्ढा कहता है कि भाई इंक लेने कुछ कह नहीं सकते, इसने भली वादा यहाँ पे किया, अगर अपना वादा नहीं निभाएगा तो इसकी बैंड यहाँ पे बजेगी, लेकिन कंप्लीटली भरोसा है या भरोसा नहीं है, आई कांट से एनीथिंग। इंक ये भी कहता है कि सुनो मैं फिर से वही बोलूंगा, उस समय जब मैं पैदा हुआ था बच्चा यहाँ पे था, मैं निकल यहाँ पे गया दुनिया बुनिया यहाँ पे घूमने के लिए, दुनिया को नुकसान पहुंचेगा आइडिया नहीं था, बुद्धू यहाँ पे था जिसके चक्कर में हो गया, लेकिन अब मैं कोई बुद्धू यहाँ पे नहीं हूँ। तभी क्या सेटर कहते हैं कि भाई तू अभी भी बुद्धू यहाँ पर है, छठी के वजह तुझे सच्ची में कोऑपरेशन करना है, दुनिया नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचाना। इतने सालों से तू अपने बंदे लोगों को एक ऑर्डर यहाँ पे देता है जाओ मारो, उसके चक्कर में मालूम है क्या हमारे कितने हजारों लाखों लोग यहाँ पे मारे गए। जो सुनते इंक भी कहते हैं क्योंकि भाई मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ पे बंद हूँ, अब मुझे अब बंद यहाँ पे नहीं रहना, अब मुझे आजाद यहाँ पे होना है, तो आजाद होने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो करवाऊंगा ना, इसलिए अपने बंदों से करवा रहा था। लेकिन यार अगर तुमने इस बार मुझे आजाद करवा दिया ना, सारी इंक एनर्जी भी हटा लूंगा, जितने भी मेरे बंदे यहाँ पर है, रॉयल लॉर्ड हो या टेटे लॉर्ड यहाँ पर हो, सबको अपने आप खत्म यहाँ पे कर दूंगा और तुमसे एकदम अलग चल जाऊंगा, मेरे अलावा दुनिया में कोई भी इंक्लैन का मेंबर नहीं बचेगा। जो सुंदर अपनी स्माइल एंड सेटर भी कहती है वाह यार ऑफर तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है, लेकिन तो भी हम कोई ऑफर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वैसा ही हो गया ना, तुम लाखों सालों से इस एरिया में बंद हो और वापस निकलने के बाद भी ना दुनिया से अलग ही रहोगे, यानी सर्कुलेशन में रहोगे के हिसाब से वापस से बंद रहोगे और कोई ऐसा रहना नहीं चाहेगा, यानी तू झूठ बोल रहा है। यान के भी कहते हैं अभी भी तू बच्चे जैसा यहाँ पर है, यानी बच्चे की बात का भला क्यों विश्वास करे? इंक को आ जाता गुस्सा कि यानी तुम मेरी बात यहाँ पे नहीं मानोगे और मेरे साथ यहाँ पे दुश्मनी ही करना चाहोगे क्या? सामने से अपना बुड्ढा कहता है केवल हाँ यही करना चाहेंगे, हमारे बीच में दुश्मनी यहाँ पे पैदा हो चुकी है, या तो हमारा खात्मा होगा या तो तुम्हारा खात्मा होगा। वो भी कहता भी देख लो भाई गलत कर रहे हो, तुम अपने पैर पे अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर बुड्ढा ये भी कहता है यानी तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया? ये लोग कहते हैं हमने डिसाइड कर लिया, बोलो यार आपको हमारी हेल्प चाहिए थी, क्या करना है? ये भी कहता है कि ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना, ये जो रिस्ट्रिक्शन
रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है ना उसमें एक छोटा सा गैप मैं तैयार करूंगा और तुम लोग उस गैप के पास यहाँ पे जाना अपनी पूरी आर्मी लेकर और इंक लेन के लोग है ना तभी वहां पर आएंगे। तुमको उनके साथ यहाँ पे फाइट करना, उनको रोकना। अगर तुमने उनको रोका, उनको मारा तो रिस्ट्रिक्शन है ना और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा, टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, ताकि जो इंक है ना वो और भी ज्यादा लंबे समय के लिए कैद वैद यहाँ पे रह जाए ये लोग कहते हैं। लेकिन उसी गैप द्वारा अगर ये इंक ने भागने की कोशिश कर दी तो ये भी कहते हैं टेंशन मतलब मैं गैप है ना कभी भी यहाँ पे बंद करके रख सकता हूँ और प्लस भाई रेस्ट्रिक्शन की पावर यूज करूंगा, उसको भागने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसके बाद है ना सामने से क्या बोलते हैं ये भी कहता है बुड्ढा कि एक डिवाइन एबिलिटी भी है इस इंक के पास जिसके चक्कर में वो तुमको टच भी नहीं करेगा, लेकिन तो भी ना तुम रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन सकते हो। ये लोग मतलब रॉयल लॉर्ड नहीं बल्कि इंक डिसाइपल बन सकते हो। तो ये सभी चौंक जाते हैं कि अभी बिना टच किए ऐसी डिवाइन एबिलिटी है क्या? बुड्ढा भी कहते हैं यस। इन शॉर्ट ये जो मामला है ना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। सब लोग अपना ध्यान देना, जब तुमको लगे कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, फेल यहाँ पे होने वाले हो, मुझे बता देना, मैं गैप यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और सारा मामला ना यहीं पे दा एंड हो जाएगा। तो बोलो तुम लोग करने को तैयार हो या नहीं तैयार हो? ये लोग कहते हैं हम तैयार है। बुड्ढा ये भी कहता है लेकिन वो सब कर लिए मुझे हील करना पड़ेगा, हील करने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए है कि तुम्हारे पास? तो इस्माइल कहती है हम तो अपने पास लेके नहीं आए, ये आने के तेरे पास तो बहुत है ना, हमने तुझे इतना दिया था, ये आने के बाद यस मेरे पास बहुत है, ये लीजिए चलेगा क्या, ये और दूं? तो बुड्ढा कहता है कि नहीं नहीं चलेगा। वो आराम से बैठ कर अपने आप को हील करने लग जाता है। बाकी अनसर्टर अपने माउंटेन पास के पास आ जाते हैं और एक एरिया के पास यहाँ पे आ जाते हैं जिस एरिया के बारे में बुड्ढे बोला था, उसी एरिया में अपना माउंटेन पास लेकर आते हैं ताकि लड़ाई करने की तैयारी कर सके। जो ही यहाँ पर नाम वो भी कहते हैं कि भाई सच्ची में या तू ये सब यहाँ पे करना चाहता है? अरे बंद कर दे यार, उस समय बच्चा समझ के माफ कर दे, गलती यहाँ पर हो गई थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब गलती यहाँ पे नहीं होगी, लाखों सालों से बंद यहाँ पर हूँ, एटलीस्ट अब मुझे जीने दे, ये सब यहाँ पे ना करवा। चांग अबे बोलना, अबे बोलना, अबे बोलना, लेकिन वो बोलता ही नहीं, इग्नोर मार देता है। अब आ जाता गुस्सा, वो कहता है साले में तुझे क्या लगता है ये जो तू कर रहा है इससे तू हमारी बैंड बजा सकता है? नहीं बजा सकता, हम अमर थे, हमारे और हमारे यहाँ पर रहेंगे। सामने से चांग कहते कि देखा जाए तो ये मौका मैं तुमको भी दे रहा हूँ, अगर तुमने सारे इंसानों को मार डाला और गैप के अंदर से यहाँ पे निकल गए तो निकल जाओगे, आजाद हो जाओगे। हाँ उसके बाद फिर तुमको दुनिया में कोई सील ही नहीं कर सकता अगर तुमने मुझे सारे इंसानों को मार डाला तो। जो सुनते वो इंक भी कहता भाई तुझे क्या मैं बुद्धू लगता हूँ? जैसे कि मैंने कोई बात यहाँ पे नहीं सुनी, मैंने तुम लोग की बात यहाँ पे सुन ली। तुमने बोला भी था कि भाई जगह बाई चांस निकलने की कोशिश करूंगा तुम मुझे रोक दोगे या गैप या वापस से सील कर दोगे, मैं बहरा नहीं हूँ। इतने सालों से ना बस तुम मुझको परेशान किए जा रहे हो, मेरी कह के लिए जा रहे हो। भाई क्या मैंने बुरा यहाँ पे किया? मैंने कुछ भी बुरा यहाँ पे नहीं किया, मैं माफी तो मांग रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई मैं सब कुछ यहाँ पे हटा लूंगा, क्यों ऐसा यहाँ पे कर रहे हो भाई? प्लीज ये मामले को खत्म कर दो। मैं एक आइडिया देता हूँ, ये जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर इसको लो और लेके मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे घुसेड़ दो, ताकि मैं चाह के भी नहीं एनर्जी यहाँ पे रिलीज ना कर पाऊँ और सारे अंदर को भी यहाँ पे हटा दूंगी, जिसके वास्ते कोई मुसीबत यहाँ पे होगा नहीं। प्लीज यार ये आइडिया बढ़िया है ना? जो सुनते ये भी कहता है कि वेल यार बहुत पहले स्टार्टिंग में तुमने ऐसा बोला रहता ना हम कर देते, उस समय हो जाता, लेकिन अब बहुत ही लेट हो चुका है। अब लड़ाई के अलावा ना कोई और रास्ता यहाँ पे नहीं बचा है। जो हमारी टीममेट मुंह यहाँ पे थी ना, ये मुंह का आइडिया यहाँ पे था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्शन डलवा के खत्म यहाँ पे कर दे, लेकिन वो जा चुकी है तो उसका आइडिया का हम यूज नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।